आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या सीखने वाले गाइस, आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं आज के लेक्चर में खत्म हो पाती या नहीं, कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पहला सवाल है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 9। देखिए कुछ नंबर दिए 1 2 3 4 है ना। ये एक नंबर है 3 डिजिट का नंबर 729। हमें चेक करना है कि 9 से पूरी तरह से डिवाइड होगा या नहीं। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 9 और नॉट, वी आर टू चेक दिस। ओके, तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपके सामने रखता हूं गाइस। हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट ऑफ 729। क्या है 729 का सम ऑफ डिजिट? ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, 7 + 2 + 9। ओके, 9 + 2 कितना होता है 11, 11 + 7 कितना होता है गाइस, 11 + 7 18 है ना, 18। ओके, चाहो तो इसको और एक बार आप सम करके निकाल सकते हो, सिंगल नंबर आते तक आप इसको सम करते चले जाएंगे। ओके, अब आप क्या लिखेंगे, हियर 18 is divisible by 9। ओके, इसीलिए hence कॉमा लगा के आप लिख सकते हो hence 729 is divisible by 9। तो ऐसे आपको लिखना है गाइस, खत्म है ना। सम ऑफ डिजिट लिखना है, कर देना है आपको। आपने देखा कि सम ऑफ डिजिट में जो नंबर आ रहा है 18, ये क्या है, डिविजिबल है 9 से, तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये सम ऑफ डिजिट को आप आई के स्टेप ऐसा भी कर सकते थे कि 1 + 8 करके फिर आपने 9 लिखा, सिंगल डिजिट आते तक भी आप सम करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 9 भी 9 से डिविजिबल है, तो नंबर डिविजिबल होगा। सही है गाइस। ओके, अब मैं बाकी को बता देता हूँ, यहीं पर लिखना ऐसे ही है, सब तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां देखो ये 9 से डिविजिबल है क्या, सेकंड कुछ नहीं करना है, 5 + 0 5 प्लस ये 3 हो गया 8 प्लस 8 हो गया 16, 16 में भी 1 + 6 को करते हैं तो 7 आता है। तो फाइनली सम ऑफ डिजिट क्या है, 7 है, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होता। तो हमारा ये जो नंबर है 5038, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा गाइस। ओके, यहां भी सम ऑफ डिजिट आप देख लीजिए, 6 + 3 कितना होता है 9 + 1 10 + 8 कितना होता है 18, 18 क्या है 9 से डिवाइड हो रहा है गाइस। चाहो तो इसको 1 + 8 भी करके आप 9 भी लिख सकते हो। ये 9 डिवाइड हो रहा है 9 से, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। यह एक और तरीका है, जैसे खैर आप तो लिखना ऐसा ही, सॉल्यूशन ऐसा ही लिखना, या फिर देख के ही आप पता कर सकते हैं। कैसे, देखो जहां भी सम 9 हो गया ना उसको छोड़ देना। जैसे कि 8 + 1 करेंगे तो 9 हो गया, तो इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि इनका सम तो 9 हो रहा है। जिसका सम 9 होता है उसको छोड़ते जाओ। देखो 8 + 1 9 हो गया, चलो ये तो डिविजिबल हो जाएगा। 6 + 3 9, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब पूरा नंबर ही क्या हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। जैसे चेक करना है, 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 7 कितना होता है 13 होता है गाइस। 13 को भी अगर आप चाहें तो 1 + 3, ये तो 4 होता है गाइस। तो ये तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, डिजिट का सम तो 9 से छोटा आ गया, 9 से डिवाइड कैसे होगा गाइस। तो ये जो नंबर है 7123 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, चलो आगे और देखते, बड़े आसान सवाल है गाइस, है ना। अगर बेसिक के लेक्चर देखें तो आपको सब बन जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 2, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 36985238। इतना बड़ा एक नंबर दिया है गाइस बाय 3। अब आपको 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना है। आपको ये बताना है कि नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो सॉल्यूशन आपको करना है गाइस, क्या लिखेंगे आप, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 36985238। ओके, कितना हो जाएगा सम ऑफ डिजिट, 3 + 6 + 9 + 8 + 5 + 2 + 3 कितना हो जाएगा इस 6 + 3। देखो 3 से चेक करना है ना, जहां भी सम आपका 3 बनता है, जैसे 6 + 3 9 + 9 18 है ना, 18 + 8 कितना हो जाता है 26, 26 में आप 5 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाता है 31, 31 + 2 कितना होता है 33 + 3 36, 36। और आगे आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पर, हाँ 36 हो गया ना, चलो इतना ही करो। अब यहाँ आप लिख सकते हो हियर
36 तो 3 से डिविजिबल है। 3 का टेबल भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 12 जा 36, ये 36 3 से डिवाइड होता है, ये तो देख के बता सकते हैं आप, है ना। हियर 36 इज डिविजिबल बाय 3, hence 3 6 9 8 5 2 3 is divisible by 3। ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका है गाइस, है ना, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, आगे और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है गाइस, बहुत ही आसान सवाल है, समझते हैं इसको बिल्कुल अच्छे से। इफ 5 6 y3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ये एक नंबर है गाइस, 5 6 y3 कोई नंबर है, और यहां पर वेयर y इज अ डिजिट, y क्या है, एक डिजिट है। डिजिट का मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू गाइस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिजिट का मतलब यही हो सकता है y की वैल्यू, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। 2 नंबर में तो आएगी नहीं y की डिजिट, बिकॉज इट इज अ डिजिट। ओके, तो हमें वही पता करना है कि y की वैल्यू क्या है गाइस। तो सबसे पहले एक चीज, कोई नंबर है 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या होता है गाइस कि 9 में कुछ मल्टीप्लाई करने से यह नंबर बना है। समझो तो आप बात को, है ना। अगर मैं बोलूं 5 के मल्टीपल क्या है, तो आप क्या करते पता है क्या, 5 का टेबल लिखते हैं। 5 के मल्टीपल 5 इंटू 1 करते हैं 5, 5 इंटू 2 करते हैं 10, 5 इंटू 3 करते हैं 15। ये सब क्या 5 की टेबल में मल्टीपल है, क्यों, क्योंकि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने से बने ना गाइस। 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया 10 हुआ, 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया 15 हो गया। तो वैसे ही 9 में कुछ मल्टीप्लाई करने से मल्टीपल बना हुआ है। तो ये जो नंबर है 5 6 y3, ये कैसा है, ये 9 इंटू समथिंग करने से बना है, 9 इंटू समथिंग करने से बना ये नंबर। तो क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, हाँ, क्योंकि 9 का टेबल में ये नंबर आ रहा है, मतलब 9 में से डिवाइड होगा, मतलब कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। समझो अब इस चीज को, 5 के जितने भी मल्टीपल है वो सब 5 से डिविजिबल होते हैं। जैसे 5 के मल्टीपल 5 10 15 ये सब 5 से डिवाइड होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक फैक्टर तो 5 है ही कॉमन सब में, है ना। हाँ, तो बस इतना ही मैं समझाना चाह रहा था। अब इसको सॉल्व हम कर लेंगे। y की वैल्यू भी आपको बता दी मैंने क्या क्या हो सकती है। अब हम यहां पर लिख देंगे, here 5 6 y3 is a multiple of 9। ओके, इसीलिए 5 6 y3 will be divisible by 9। ओके, ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 9, या इज भी लिख सकते हो, सीधे आप लिख सकते हो इज डिविजिबल बाय 9। इसीलिए आप लिख सकते हो सम ऑफ डिजिट ऑफ 5 6 y3। इसलिए हम क्या करेंगे, सम करेंगे इन डिजिट का 5 6 y3 मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। समझ रहे हो ना आप, अगर ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इन डिजिट का सम भी 9 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि हर वो नंबर दुनिया का जो 9 से डिवाइड होता है उसके डिजिट का जो सम होता है ना गाइस, वो भी 9 से डिवाइड होता है। ऐसी तो चेक करते हैं हम किसी नंबर को 9 का से डिविजिबल है कि नहीं, ऐसी तो चेक करते हैं ना गाइस। हाँ, तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ 5 6 y3 मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। हेंस हम क्या करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं 5 + 6 + y + 3, ये जो सम है डिजिट का वो कितना होना चाहिए, देखो 6 और 5 कितना होता है 11 + 3 क्या था 12 13 14 बराबर क्या हो जाता है 14 + y। सही है, ठीक है। अब ये जो नंबर है 14 + y ये क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब 9 से डिवाइड होने के लिए गाइस ये तो 14 है, अब ये y में ऐसा y की जगह में क्या रख दूं ऐसा जिससे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल बन जाए, क्या रखना पड़ेगा मुझे बताओ, 4 रख दूं। देखो 14 + 4 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 क्या होता है डिविजिबल होता है किससे 9 से, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाए।
ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे गाइस, 14 प्लस वाई हियर 14 प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 9, 18, 9 भी होना चाहिए। देखो इसका जो सम है 9 से डिवाइड होना चाहिए ना, यानी ये नंबर सम 9 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, इतना हो सकता है। लेकिन ये नंबर ऑलरेडी 14 प्लस समथिंग है ना, इसलिए हम किसको सिलेक्ट करेंगे, 18 को सिलेक्ट करेंगे गाइस। ओके, इसका सम तो 9 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 27 भी, लेकिन 9 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 14 से तो बड़ा नंबर है, इसलिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 18 को सिलेक्ट करेंगे, सबसे छोटा से छोटा नंबर। ठीक है ना गाइस। हाँ, तो अब हम आगे क्या लिखेंगे समझो इस चीज को। तो यहां से आप लिखना 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 18। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 14 यानी कि 4। तो y की वैल्यू हमें पूछा था तो हमने 4 निकाल दी, तो आखिरी में लिख सकते हो हेंस y इज इक्वल टू 4 आंसर। लिख लिया आपने, हेंस y इज इक्वल टू 4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, बहुत आसान था सवाल। गाइस अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम टाइप का क्वेश्चन है गाइस, है ना, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, इफ 2134x587 इज डिविजिबल बाय 9, अगर ये इतना बड़ा जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है, वेयर x इज अ डिजिट, जहां पर x क्या एक डिजिट है, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 9 तक है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। फिर से सीधी सी बात है गाइस, अगर जो कोई नंबर जो डिविजिबल है 9 से, इसका मतलब वो उस नंबर के जो डिजिट है ना, उस नंबर की जो डिजिट है उसका सम भी क्या होगा गाइस, 9 से डिविजिबल होगा। सही है, तो वही हम चीजें यहां पर लगाएंगे। गिवन 2134x587 इज डिविजिबल बाय 9, इसीलिए हम क्या निकालेंगे, डिजिट सम क्या हो जाएगा, 2 + 1 डिजिट सम ऑफ कर दो, ऑफ 2134x587 है ना, 2 + 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + 7। सही है, ये जो नंबर है ये क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा, तभी तो ये जो डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड कब होगा, जब 9 का मल्टीपल होगा। देखते हैं इसका सम कितना निकल रहा है। 2 + 1 3 + 3 कितना हो गया, 6 + 4 कितना हो गया, 10 + 5 15 + 5 23 + 7 30 कितना हो गया, 30, यानी 30 + x आप इसको लिख सकते हो। यानी कि x की वैल्यू ऐसी रखनी कि 30 से बड़ा आपको नंबर कुछ मिल जाए। समझ में आ रहा है ना, 30 से बड़ा ऐसा नंबर जो 9 की टेबल में आता हो, 9 की टेबल में ना, 9 × 9 9 × 2 18, फिर 27, फिर 36, मतलब कि 30 में कुछ भी ऐड करके मैं 36 तो ला सकता हूँ गाइस। सही बात है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप लिखना है ना, द नंबर ग्रेटर देन 30 एंड डिविजिबल है ना, एंड डिविजिबल बाय 9 इज 36 है ना। द नंबर है ना, द क्लोजेस्ट नंबर लिख सकते हो आप, द क्लोजेस्ट नंबर, देखो बहुत अच्छे से लिखना है, तो द क्लोजेस्ट नंबर ग्रेटर देन 30। ऐसा 30 से बड़े तो कई सारे नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन एकदम करीब में क्या है 30 के, 36 ही तो है गाइस, है ना। 30 के करीब में क्या है, 36 ही है, 30 एंड डिविजिबल बाय 9। देखो द क्लोजेस्ट नंबर ग्रेटर देन 30 एंड डिविजिबल बाय 9 इज 36 है ना, इसीलिए हम इस चीज को 36 के इक्वल रखेंगे। इसीलिए 30 + x मस्ट बी इक्वल टू 36। ओके गाइस, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए आप यहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 - 30 इज इक्वल टू 6। तो आप लास्ट में आपने निकाल चुके हैं गाइस फाइनली। हेंस आप लिखना, हेंस x विल बी इक्वल टू 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे लास्ट लाइन में, हेंस x इज इक्वल टू 6 आंसर। ओके, बस इतना ही आसान था गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं बहुत अच्छे से गाइस, है ना, फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
इफ द डिवीजन n डिवाइड बाय 2, यानी कोई नंबर है n, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया है। n की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है ना, कोई भी दुनिया का नेचुरल नंबर की बात करेंगे हम, है ना, 1 से लेकर के कोई भी नंबर हो सकता है जिसको मैंने 2 से डिवाइड किया गाइस, लीव्स नो रिमाइंडर, और मुझे कोई भी रिमाइंडर नहीं मिला, है ना, मतलब मुझे 0 मिला, है ना, कोई रिमाइंडर मुझे नहीं मिला। सही बात है, यानी कि n क्या है, पूरी तरह से डिवाइड हो गया 2 से। सही बात है, तभी तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, What might be the वंस डिजिट ऑफ n, तो ये जो नंबर होगा n जो भी होगा उसकी वंस डिजिट क्या होगी, उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, वंस प्लेस पर क्या नंबर होगा, क्या क्या नंबर हो सकते हैं गाइस, ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है गाइस, सॉल्यूशन में अब आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो। हियर n must be a an even number, okay, here n must be an even number, इसीलिए the unit digit, वही पूछा ना, of n may be क्या क्या हो सकती है यूनिट डिजिट n की, मे बी 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये आपका आंसर है, खत्म, इतना ही है गाइस। अगर आप लिखना चाहो कुछ गिवन विवन में तो आप यहां देखो, हियर n मस्ट बी एन इवन नंबर, यहाँ जो n है ये क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर ही ऐसे नंबर होते हैं जो दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। 2 से अगर कोई नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मतलब वो एक इवन नंबर है गाइस, ये चीज आपको पता है, ठीक है ना। या सीधी सी बात है, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उसी को तो हम इवन नंबर बोलते हैं। और इवन नंबर के वंस प्लेस में हमेशा क्या आता है, एक इवन नंबर आता है, 0, 2, 4, 6 या 8 ही आ सकता है किसी डिजिट के वंस प्लेस में, अगर वो इवन नंबर है तो, है ना। तो इसीलिए हमने लॉजिक लगाया कि ये जो n है, ये नंबर है, इसके यूनिट डिजिट में या तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कीजिए, है ना। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, इफ 235y2 कोई एक नंबर है गाइस, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 में कुछ मल्टीप्लाई करने से ये बना है। अगर 3 का मल्टीपल है मतलब 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, 3 से डिविजिबल भी होगा गाइस, सीधी सी बात है ना। वेयर y इज अ डिजिट, y एक डिजिट है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कुछ भी हो सकता है y की वैल्यू। व्हाट माइट बी द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है ना, या एक वैल्यू हो सकती है या 2 वैल्यू हो सकती है, क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है, वो हमें बताना है। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, here 235y2 is a multiple of 3, ये हमें दिया है, इसीलिए 235y2 is divisible by 3, hence अब ये डिविजिबल है, इसलिए इसके डिजिट का सम क्या होगा, वो भी 3 से डिविजिबल होगा, है ना। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, सम द SUM होता है ना, सम ऑफ डिजिट 235y2 क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट गाइड 2 + 3 + 5 + y + 2, यही होगा सम, इनके डिजिट का सम क्या होगा, यही होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं गाइस, कितना हो जाएगा, देखो 3 + 2 5, 5 10 + 2 कितना हो गया, 12 + y, सही है। अब मुझे एक चीज बताओ, 12 + y डिजिट का सम आ गया, अब ये 12 + y क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर होना चाहिए, तब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, यही रूल पढ़े थे। अब 3 से डिवाइड होने के लिए y की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है गाइस, 12 के बाद वाला ऐसा नंबर ढूंढो जो 3 से डिवाइड होता हो, ताकि y कुछ भी नंबर ऐड करने पे हमें 12 से बड़ा ही नंबर मिलेगा ना। y की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, आपको 12 से बड़ा ही नंबर मिलेगा या 12 मिलेगा, सीधी बात। अगर y 0 रखते हो तो 12 मिलेगा, तो 12 से बड़ा ऐसा नंबर मुझे फाइंड करो जो 3 से डिवाइड होता हो। तो 12 के बाद क्या आता है गाइस, 15 ही तो आता है। 15 के बाद अगर और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो गाइस, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 कितना होता है
यहाँ पर और जोड़ दो 18 हो जाता है, फिर आप कितना होता है 21 हो जाता है। इस टाइप के और आप चलते जाएंगे आगे आगे। तो y की वैल्यू मैं क्या क्या रख सकता हूँ, अभी समझा रहा हूँ मैं आपको, रुकना। अगर y की वैल्यू मैंने 3 रख दिया तो चल जाएगा काम, क्योंकि मुझे 15 मिल जाएगा ना। ओके, अगर y की वैल्यू 3 तो मैं रख सकता हूँ, और y की वैल्यू 6 भी तो रख सकता हूँ गाइस, क्योंकि y की वैल्यू जैसे 6 रखता हूँ तो मुझे 18 मिल जाएगा। देखो 12 + 6 18, तो 6 भी सही है। y की वैल्यू मैं 9 भी तो रख सकता हूँ गाइस, क्योंकि y क्या एक डिजिट है, वो 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अगर y की वैल्यू मैंने 9 रख दिया तो 21 भी मुझे मिल जाएगा। तो 3 डिजिट यहां पर पॉसिबल है। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, और 9 भी हो सकती है। सही है ना गाइस? ओके, तो यही चीज आपको लिखनी है, आंसर में आपको लिखनी पड़ेगी। हियर 12 + y मस्ट बी है ना, मस्ट बी डिविजिबल या मल्टीपल। ये जो 12 + y है ये क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो 3 से भी डिवाइड होगा ना। मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। इसीलिए गाइस 12 + y को आप किसके इक्वल रख सकते हो, आप 12 से बड़ा नंबर, अगला नंबर क्या है आपका 15 भी हो सकता है, ये 18 भी हो सकता है, और 21 भी हो सकता है। 21 से बड़ा नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें 9 जोड़ने पर 21 आता है। 9 से बड़ा नंबर ऐड थोड़ी कर सकते हो आप, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा ना। इसलिए बारी बारी से जैसे आप 15 रखेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, 18 रखेंगे तो y की अलग अलग वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी, है ना। अब इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ गाइस, है ना। तो आप यहाँ पर गाइस 15 को भी रख सकते हैं इक्वल में, 18 भी और 21 भी। कैसे रख सकते हो वो मैंने आपको बताया है, ऊपर लिखना है आप। इसीलिए 12 + y = एक बार हम 15 रख देते हैं, जिससे कि y कितना हो जाएगा 15 - 12 यानी कि 3। ठीक है, इफ यहाँ इफ लगा दो, इफ 12 + y = 18 में अगर रख देता हूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 - 18, नहीं सॉरी 18 - 12, सॉरी यहाँ 18 - 12, ये 12 क्या इधर माइनस में जाएगा 18 के साथ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। इफ 12 + y = अगर मैं 21 रख दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 - 12 यानी कि 9। अगर मैं y की वैल्यू 21 से भी ज्यादा रख दूं गाइस, 24 तक रख दूं, तो अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं तो इतना ही आंसर है। इसीलिए आप जो बताऊंगा मैं आपको, इसीलिए आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ y मे बी क्या हो सकती है आपकी 3, 6 और 9। ये आपका आंसर है, खत्म। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 12 + y = 24 रख दें, ये आंसर खत्म है। मैं एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहा हूं बाजू में, देखो अगर आपने ऐसा कर दिया ना गाइस, 12 + y = 24 अगर आपने रख दिया, 12 + y = 24, तो यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी 24 - 12, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 4 में से 2 गया 2, 12 निकल जाएगी गाइस। और y तो क्या है, एक डिजिट है, और एक डिजिट 12 कैसे हो सकता है, डिजिट तो आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो सकता है ना। इसलिए आप इसके आगे आप एज्यूम नहीं कर सकते पूरी टेबल लिखना, है ना। इसलिए हमने यहां तक स्टॉप कर दिया, इसलिए यहां 3 ही वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी गाइस, समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा आंसर है। आज के लिए इतना ही है गाइस, ओके। अब बाकी का जो चीजें है ना एक्सरसाइज 5.2 की, वो अगले पार्ट में मैं कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।